बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मारूफ़ हस्ती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो है मौलाना सलाहुद्दीन अहमद। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के नामवर सहाफ़ी, निकात, मुतरजम, अदबी जरीदे, अदबी दुनिया के मदीर थे। इनकी पैदाइश 25 मार्च 1902 को लाहौर में हुई और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये मौलाना सलाहुद्दीन अहमद जो हैं वो 25 मार्च 1902 को लाहौर, सूबे पंजाब, बरतानवी हिंद में पैदा हुए। इब्तिदाई ही से अदबी सहाफ़त का बड़ा अच्छा ज़ौक़ था। ज़माने तलब-ए-इल्मी में उन्होंने एक रिसाला ख़यालिस्तान जारी किया। 1934 में उर्दू का इंतहाई अहम जरीदा अदबी दुनिया की इदारत संभाली। उर्दू बोलो, उर्दू पढ़ो, उर्दू लिखो के सरहेल थे। इसी वजह से इन्हें पंजाब का बाबा उर्दू भी कहा जाता है। उर्दू अदब के लिए इनकी खिदमात का अगर जायज़ा लिया जाए तो मौलाना सलाहुद्दीन अहमद की उर्दू के लिए खिदमात का जो मतलब अगर ईमानदारी से अहाता किया जाए तो शायद इनकी पूरी स्वाने उम्री को दोहराना होगा कि उनकी ज़िंदगी का कोई शऊरी पल ऐसा नहीं है जो खिदमत उर्दू से खाली हो। उर्दू ज़बान की तहसीन, फ़रोग़ और दिफ़ा और नफाज़ उनकी ज़िंदगी का मकसद अव्वल और मदाए आखिर था। उर्दू उनकी तहज़ीब थी, उनका माहौल था, उनकी सकाफ़ती फ़िज़ा थी, उनकी वजह दोस्ती और सबब अदावत थी, उनका नज़रिया और निज़ाम ख़याल था। ज़मानी लिहाज से अगर उनकी खिदमात का पहला अरसा देखा जाए तो वो क़याम पाकिस्तान तक का था, जबकि उर्दू और हिंदी का तनाज़ा इसी तरह उरूज पर था, जैसा कि हिंदुस्तान की दो बड़ी अक़वाम के माबैन मज़हब का झगड़ा। उस वक्त की हिंदू क़यादत का ये ख्याल था कि उर्दू का मुस्तक़बिल मुसलमानों के फ़िरक़े का निजी मामला है और अगर इस ज़बान में लिखना पढ़ना चाहें तो उन पर कोई पाबंदी मुनासिब ना होगी। अलबत्ता कौमी सतह पर फ़ोक़ियत हिंदी या हिंदुस्तानी को हासिल होगी। इस नुक्ते की बिना पर उर्दू के कौमी सतह पर फ़रोग़ या नफाज़ के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ शुरू हुईं और हर सतह पर उर्दू के फ़रोग़ का रास्ता रोका गया। लेकिन उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानान हिंद और उनकी नुमाइंदा जमातें एक हो गईं और उसी शदोमत के साथ उर्दू के दफ़ा को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जिस कदर जारियत थी। उर्दू के फ़रोग़ के लिए मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने जो किरदार अदा किया वो किसी जिहाद से कम ना था और उनके उर्दू के फ़रोग़ के लिए उन्होंने जो नुमायाँ इक़दामात किए वो ये थे। सबसे पहले जरीदे अदबी दुनिया में उर्दू के फ़रोग़ और अहमियत के लिए उन्होंने काम किया और अदबी दुनिया में अपने तनकीदी शज़ारात में उर्दू के दिफ़ा के लिए लिखा। अदबी दुनिया में हिंदुस्तान में उर्दू के हक़ में मज़ामीन लिखवाए, उर्दू बोलो तहरीक शुरू की, पंजाब उर्दू कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली और इसके साथ उर्दू यूनिवर्सिटियों के क़याम की तजवीज़ पेश की। मजलिसे तामीर जामे उर्दू तश्कील दी और उर्दू ज़बान के दिफ़ा के लिए कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया। क़याम पाकिस्तान के बाद इनकी खिदमात का जायज़ा अगर लिया जाए तो क़याम पाकिस्तान के बाद सलाहुद्दीन अहमद की खिदमात का ज़ाविया बदल गया। ये हकीकत थी कि ये ज़बान पाकिस्तान के बाशिंदों की ज़बान बन गई थी, लेकिन जब हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान बनाने का ऐलान हुआ तो सलाहुद्दीन अहमद इस बात से बहुत मग़मूम हुए, दुखिया हुए। उनके ख़्याल में तक़सीम हिंद के बाद उर्दू की आलमगीर हैसियत ख़त्म हो चुकी है और वो ज़बान जो सिर्फ़ बराज़म में हिंद, एशिया, यूरोप और अफ्रीका की बंदरगाह में बोली समझी जाती थी, अब छोटे से मुल्क की ज़बान होकर रह गई है। मौलाना ने हिम्मत नहीं हारी और तमाम तर ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़, दिफ़ा और नफाज़ में गुजार दी और इसी के लिए उन्होंने उर्दू बोलो तहरीक शुरू की। हिंदी ज़बान के मुकाबले में उर्दू के फ़रोग़ के लिए इस तहरीक ने भरपूर किरदार अदा किया।
अगर ये तहरीक इब्तिदा में मुख्तसर फरमोबदात बल्कि नारों पर मबनी थी जो अदबी दुनिया के सफ़ात पर खाली जगहों को पुर करने के लिए दर्ज किए जाते थे, लेकिन बहुत करामत साबित हुए। बादशाह इसके लिए अदबी दुनिया में इसके लिए एक सफ़ा मुख्तस किया गया और अदबी दुनिया का सरवर्क उलटते ही इस तहरीक के नारों पर नज़र पड़ती जो जिली हरूफ में दर्ज थे। इसके साथ एक अहम खिदमत अकादमी पंजाब की बुनियाद थी। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उर्दू बोलो तहरीक के अलावा मौलाना सलाउद्दीन अहमद ने अकादमी पंजाब की बुनियाद रखी। इस अकादमी के मकासद में उर्दू ज़बान व अदब की नशोनुमा के लिए मुतनव्वो जहतों में काम करना था। इसके साथ उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ भी मौलाना सलाउद्दीन अहमद ने पेश की। ये तजवीज़ दरअसल बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की वो तमन्ना थी जिसके लिए वो अपने आखिरी अयाम ज़िंदगी में नहायत बेचैन और बेताब रह चुके थे। मौलाना सलाउद्दीन अहमद को देखा जाए तो ये आला दर्जे के मकाला निगार थे। उन्होंने अदबी और कौमी मौज़ूआत पर सैकड़ों मकाले लिखे। वो सेहत ज़बान और आराइश ज़बान का बहुत ख्याल रखते थे। बहुत से अदीबों ने अदब व तनकीद का फ़न उनकी ज़ेर निगरानी सीखा। रिसाला अदबी दुनिया से बहुत से नौजवान अदीबों और शायरों की रहनुमाई की। इसके साथ इनकी अहम तसनीफ़ को देखा जाए तो इनकी अहम तसनीफ़ में तसव्वुरात इक़बाल, अफ़सानवी अदब, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अमरीका का सियासी निज़ाम शामिल हैं। मौलाना सलाउद्दीन अहमद के इजाज़ात पर नज़र डालें तो हुकूमत पाकिस्तान ने मौलाना सलाउद्दीन अहमद की खिदमात के सिले में बाद इज़ मर्ग सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से इनको नवाजा। मौलाना सलाउद्दीन अहमद की वफ़ात 14 जून 1964 में हुई। अज़ीज़ सामईन, ये मुख्तसर सा तारफ़ था मौलाना सलाउद्दीन अहमद का, और इनकी ज़िंदगी का अगर गहरा मुशाहिदा किया जाए तो इन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की तरक्की, उसके फ़रोग़ और उसके निफाज़ के लिए सर्फ़ कर दी। अज़ीज़ सामईन, उम्मीद है मौलाना सलाउद्दीन अहमद की काविशों को आप सराहेंगे और उनके लिए दुआगो रहेंगे। अब इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।